अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, हमारी बहुत सारी माँ बहनें जुमे के दिन जुमे की नमाज़ पढ़ती हैं और कुछ ख़वातीन ये ख़याल करती हैं अगर हम जुमे के दिन जुमे की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो हमें गुनाह होगा, इसलिए वो अपने घर में ही ज़ुहर के बजाय जुमे की नमाज़ अदा करती हैं। और इसी तरह कुछ ख़वातीन ईद बकरा ईद की भी नमाज़ अदा करती हैं। तो सही मसला क्या है? ख़वातीन यानी हमारी माँ बहनें जुमे के दिन जुमे की नमाज़ पढ़ेंगी या ज़ुहर की? अगर ज़ुहर की नमाज़ पढ़ेंगी तो किस वक्त पढ़ेंगी? जब शहर या महल्ले की मस्जिद में जुमे की जमात हो जाए उसके बाद, या उससे पहले भी पढ़ सकती हैं? ये बहुत अहम और ज़रूरी मसला है। हर औरत को ये मसला मालूम होना चाहिए। हमारी माँ बहनों के लिए इन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अरे नाज़रीन, जुमे की नमाज़ मर्दों पर फ़र्ज़ है और जुमे की नमाज़ में जमाअत शर्त है, यानी इमाम के अलावा कम से कम 3 आदमी होना चाहिए। जुमे की नमाज़ औरतों पर बच्चों पर फ़र्ज़ नहीं है। औरतों पर मस्जिद में हाज़िरी देना यानी मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, यानी उन पर फ़र्ज़ नहीं है। और ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने से चला आ रहा है। जब आपने ख़वातीन को मस्जिद में जाने से रोक दिया तो उन ख़वातीन ने, औरतों ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से इसकी शिकायत की कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हमको मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने से रोकते हैं, हालांकि हम हुज़ूर के ज़माने में जाकर नमाज़ पढ़ते थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ख़वातीन औरतों से कहती हैं कि अगर आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाहिरी हयात में होते तो वो भी तुमको मस्जिद में जाने से रोक देते। जो बिगाड़ आज तुम औरतों ने पैदा कर रखा है और आज जो फितना फसाद का दौर चल रहा है, तो इसी वजह से औरतों को मस्जिद में जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ना जाना ज़रूरी है। और औरतों को अपनी तन्हा अलग जमात करना भी मकरूह तहरीमी है, इसलिए अपने घर में भी वो जुमे की नमाज़ जमात से नहीं पढ़ सकती। ख़वातीन आम दिनों की तरह जुमे के दिन भी ज़ुहर की फ़र्ज़ नमाज और सुन्नतें अदा करेंगी, यानी कुल 12 रकात जिस तरह बाकी दिनों में पढ़ती हैं, जुमे के दिन भी वैसे ही नमाज अदा करेंगी और इन तमाम रकातों में ज़ुहर की नियत करेंगी। हाँ, अगर कोई औरत मस्जिद जाकर जुमे की नमाज़ अदा कर ले तो जुमे की नमाज़ अदा हो जाएगी और उससे ज़ुहर की नमाज़ साक़ित हो जाएगी और ये औरत ज़ुहर की सुन्नतों के बजाय जुमा की सुन्नतें अदा करेगी, यानी जुमे की फ़र्ज़ नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा और फ़र्ज़ के बाद 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा और फिर 2 सुन्नत। लेकिन चूँकि औरत को मस्जिद में जाना मना है, इसलिए वो घर में ही ज़ुहर की नमाज़ अदा करें। औरतें जुमे के दिन ज़ुहर का वक्त दाखिल होने के बाद शहर में जुमे की नमाज से पहले भी और बाद में भी ज़ुहर की नमाज़ अदा कर सकती हैं। अलबत्ता उनके लिए अफजल ये है कि जब महल्ले की मस्जिद में मर्द हज़रात की जमात हो जाए उसके बाद ज़ुहर की नमाज़ अदा कर ले। मिसाल के तौर पर 1 बजे जुमे की जमात खड़ी होती है और 1:15 पर ख़त्म हो जाती, तो 1:15 पर औरत जुमे की नमाज़ अदा कर सकती हैं। अज़ान होते ही ज़ुहर की नमाज़ पढ़ लें तब भी इसमें कोई हरज नहीं है, ये भी बिल्कुल जायज़ है। और आवाम में जो ये मशहूर है कि जब तक जुमे के दिन जुमे की नमाज़ मस्जिद में ख़त्म ना हो जाए औरतें घरों में ज़ुहर की नमाज़ अदा नहीं कर सकती, ये बात गलत है, सही नहीं है। बल्कि ख़वातीन ज़ुहर का वक्त है ना शुरू होते ही जुमे से पहले भी ज़ुहर की नमाज़ अपने घरों में अदा कर सकती हैं। तो उम्मीद है आप इस मसले को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।